जय हिंद साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल फिटर टॉपिक स्टडी में, जहां आपके हर सवालों को आसान बनाएंगे और आपके सिलेक्शन का रास्ता आसान करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है भेल जो है एमसीक्यू क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों का सिलेक्शन है। आपको बहुत कम समय में ये क्वेश्चन कराएंगे, एकदम लाइव टेस्ट की तरह आप इसको देख सकते हैं और आप जो है लिख सकते हैं कॉपी पेन पे कि आप कितने टेस्ट के क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और जो लोग भी साथी पेल की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जो है फिटर टॉपिक स्टडी पर ऐप पे अवेलेबल है, आप टेस्ट दे सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग प्रकार की वेल्डिंग है। ब्रेजिंग और सोल्डरिंग जो है किस प्रकार की वेल्डिंग है? तो यह जो होता है गैर फ्यूजन, बी है फ्यूजन, सी है ऑटोजेनस और डी है सजाती है। ठीक है ना? तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है गैर फ्यूजन वेल्डिंग। क्या है यह? गैर फ्यूजन वेल्डिंग गैर फ्यूजन के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? गैर फ्यूजन एंड वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। फ्यूजन और गैर फ्यूजन में होता क्या है ये पहले हमको बता दें। फ्यूजन में होता क्या? फ्यूजन में होता क्या है कि दो मेटल को जो है किनारे भाग को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है? गर्म करने के बाद जब ये गर्म हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है, तो उसके बीच एक फिलर धातु फिलर रॉड लेके उसके बीच पिघला दिया जाता है। तो ये क्या बन जाता है? ज्वाइंट बनता है। फिलर धातु पिघलाने के बाद जो ज्वाइंट बनता है वह हो जाता है फ्यूजन वेल्डिंग। क्या हो जाता है? फ्यूजन वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में पूछा जाता है कि किसमें फिलर रॉड नहीं यूज किया जाता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि गैर फ्यूजन वेल्डिंग में फिलर रॉड का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसको भैया जोड़ते कैसे हैं? इसको जो जोड़ते हैं हम लोग दोनों किनारे को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? दोनों किनारे को गर्म करते हैं, एक दूसरे पर चढ़ा के आपस में प्रेशर द्वारा जो है इसे जोड़ दिया जाता है, वह होता है। प्रेशर में भी कई तरह के वेल्डिंग होते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि उसको जो है प्रेशर द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है दोनों किनारे को गर्म करके आपस में, तो वह हो जाता है गैर फ्यूजन वेल्डिंग। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, निम्नलिखित लिमिट साइज के लिए किसकी टॉलरेंस सबसे कम है? किसकी टॉलरेंस क्या है मेरे भाई? सबसे कम है। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें एग्जाम में समय बर्बाद करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दें टॉलरेंस होता क्या है। बेसिक साइज के ऊपर अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक साइज के ऊपर अधिकतम लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। यहाँ बहुत सारे हम क्वेश्चन आपको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जान जाइए कि टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। ठीक है ना? बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल में दो तरफा दिया जाता है प्लस माइनस में। ठीक है? और यूनिलेटरल में एक तरफा दिया जाता है, या तो प्लस प्लस रहेगा या माइनस। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किस तरह का जो है टॉलरेंस दिया गया। तो ये देखिएगा, ये बाइलेटरल हो जाएगा, जो एक तरह का है वो यूनिलेटरल हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से आपको याद है। यहाँ हम पहले क्लियर करते हैं आपको इसमें क्या है। सबसे टॉलरेंस सबसे कम है। ठीक है? आप पहले करते हैं इसको, जो हम लोग लिखते हैं 60 जोड़ देते हैं ऊपर वाले को, प्लस वाला है जो अपर लिमिट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 60.05। कितना हो जाएगा? 60.05। अगर घटाते हैं 0.2 तो ये हो जाता है 59। रुकिए एक सेकेंड, 59.98। ठीक है? ये जब हम घटाते हैं तो ये जो हमारा बन जाता है, आपका 0.7 क्या बन जाता है? 0.7 बन जाता है, 0.07। तो इस तरह से आप टॉलरेंस निकालते होंगे सभी लोग। तो इस तरह से नहीं लिखाना। आप याद देखिएगा, दोनों का जब चिन्ह प्लस माइनस है तो इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, प्लस 0.05 दिया है, माइनस 0.02 दिया है। तो क्या ये जोड़ने के बाद ये दोनों जब सिंबल चेंज रहे, प्लस माइनस रहे, तो आपको याद रखना है कि यहाँ जोड़ देना है। ठीक है? जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 0.07। आ रहा है ना? एक का टॉलरेंस आ गया। इसका टॉलरेंस कितना होगा? ऐसे भी इतना समय क्यों लगाएंगे, हम ये डायरेक्ट जोड़ लेंगे, मुंह जवानी भी कर सकते हैं। और यहाँ माइनस माइनस में है तो क्या करेंगे? देखिएगा, रुक जाइए, अब देखिएगा
ऑप्शन ए का हमारा आ गया है 0.07, ठीक है, ऑप्शन ए है, ठीक है। अब देखिएगा बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बी में माइनस माइनस दिया है तो हम क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0. घटा देंगे, ठीक है, माइनस माइनस दिया है तो घटा देंगे, क्या करना है हमको, घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा 0.05, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये बी ऑप्शन का होगा, ठीक है, बी ऑप्शन का होगा, और सी ऑप्शन में क्या है, प्लस माइनस है, तो 0.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन के देखिएगा तो ये क्या है, ये क्या है, प्लस माइनस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हमको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 0.11, ठीक है। तो यहाँ सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम ऑप्शन बी, सबसे कम कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं, टॉलरेंस देख सकते हैं कि बहुत आसानी से मुंह जवानी भी आप जोड़ सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट कॉम्बिनेशन सेट का नहीं है, क्या है, कॉम्बिनेशन सेट का नहीं है, क्या है, कॉम्बिनेशन सेट का नहीं है। अच्छा, कॉम्बिनेशन सेट आप लोग देखे होंगे, कॉम्बिनेशन सेट आपने देखा होगा, इस तरह का कुछ होता है, ठीक। और ये है हमारा कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में 4 भाग होते हैं, आप भी जानते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा भाग नहीं होता है, क्या हो, कौन सा भाग नहीं होता। तो सबसे पहले देखिएगा स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और बेवल हेड। तो इसमें राइट आंसर नहीं होगा, अच्छा ठीक है। इसमें जो है बेवल हेड नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बेवल हेड नहीं होता। अभी बनाए थे ना, एक बार फिर से बना देते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ जो है बीच वाला भाग और इस तरह से जो बना होता है, यह कहलाता है सेंटर हेड। क्या कहलाता है, सेंटर हेड, जिसके कोण होता है भी का 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। प्रोटेक्टर हेड, ये क्या कहलाएगा आपका, जो बी ऑप्शन है, ये हो जाता है प्रोटेक्टर हेड, ठीक है। प्रोटेक्टर हेड द्वारा जो है 1 डिग्री से लेके 180 डिग्री के कोण को मार्किंग या चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है, क्या होता है हमारा, ये जो होता है हमारा, देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ आकृति आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये जो होता है हमारा स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड द्वारा जो है 90 डिग्री के समकोण चेक कर सकते हैं और 45 डिग्री के कोण आप चेक कर सकते हैं। और ये हो जाता है हमारा स्टील रूल, क्या हो जाता है, स्टील रूल, ठीक है। तो ये 4 भाग होते हैं। तो बेवल हेड, बेवल हेड नहीं होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्टों में से कौन सा पार्ट डेंटम एज के समानांतर लाइन खींचने में सहायक होता है। सरफेस गेज आप देखे होंगे, 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स होता है, एक एडजस्टेबल टाइप का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा पार्ट जो है डेंटम एज, कौन सा पार्ट जो है डेंटम एज के समानांतर लाइन खींचने में सहायक होता है। तो वह जो होता है बेस, गाइड पिन और रॉकर आर्म, और डी है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाता है गाइड पिन। क्या है, गाइड पिन लगा होता है बेस में ही, जिससे सरफेस प्लेट के साथ जो है डेंटम सतह प्रदान करने में सहायता करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपना लिखते चलिएगा स्कोर कि कितना हमारा जो है सही हो पा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह के आने वाले हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, और यही आप गलत करके आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण नहीं है। यहाँ देखिएगा, अभी आप पढ़े नहीं, क्या करते हैं एग्जाम में बच्चे करते क्या है कि आधा पढ़े भौतिक गुण फटाक देंगे, कुछ नहीं लगा भाग फट देना, मार के आंसर निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा अंतिम तक जो है पढ़ना है, ठीक है। भौतिक गुण नहीं है तो देखेंगे भार, गलनीयता, चालकता, और डी है लचीलापन, ठीक है। डी है क्या है, लचीलापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीलापन जो है भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुण क्या है, देख सकते हैं, ठीक है। भार है, गलनीयता है, चालकता है, रंग किस तरह का, किस रंग का धातु होता है, ये सभी क्या है भौतिक गुण है। यांत्रिक गुण में आता है
इलास्टिसिटी लचीलापन, कठोरीकरण, टेम्परिंग, ये सभी क्या है? यांत्रिक गुण है धातु के। धातु के 3 गुण होते हैं, भौतिक गुण, यांत्रिक गुण और रासायनिक गुण। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? जीरो रीडिंग क्या है? माइक्रोमीटर देखे नहीं, 0.01 मार देते हैं, 0.01 मार देते हैं। अल्पतम डिस्काउंट की बात आती है, न्यूनतम आप जीरो रीडिंग। तो यहाँ देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाता है 50.0 mm। कितना हो जाएगा? 50.0 mm। यही कहता आपसे 75 से 100 का, अगर इसका पूछता आपसे कि जीरो रीडिंग क्या होगा, तो ये हो जाता है 75 mm। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 75 mm। ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे छोटा सा जानकारी आपको देते हैं कि अगर आप बेल की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में लगे हुए, आप जी जान से आपकी 2025 में नौकरी लेने का सपना देख रहे हैं, तो इस सपना को साकार करने के लिए टेस्ट भी देना जरूरी है। टेस्ट से अपने आप को पता चलता है कि हम कितना जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए हैं। तो इसके लिए जो है आप फ्री टेस्ट फिटर टॉपिक स्टडी पे जाके दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं कि 5 को क्वेश्चन दे दिए फ्री के लिए, वैसा नहीं। पूरा फुल टेस्ट जो है आपको, फुल टेस्ट 1 सेट जो है आपको सेट अवेलेबल है, पूरा फुल 1 सेट अवेलेबल है। 15 सेट है, जिसमें पर सेट में जो है 120 क्वेश्चन है, पर सेट में 120 क्वेश्चन है। अब जाके दीजिए एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है। ट्रेड, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक टेस्ट फ्री वाला तो जरूर ही दीजिए, ठीक है। अभी मात्र ये आपको 199 का मिलने वाला है, ठीक है। फीस जो है मात्र 199 में आपको मिलने वाला है। 15 से जाके देखिए, और साथ साथ नोट्स भी फ्री है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक फ्री है, और EWS का भी फ्री है, वहां से आप जाके ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेंच ड्रिल मशीन के स्पिंडल को भिन्न भिन्न गतियों पर घुमाने के लिए किस ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? भिन्न भिन्न गति पर घुमाने के लिए कौन से ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? पहला है ऑप्शन है कोन पुली ड्राइव, बी है गियर ड्राइव, सी है स्क्रू ड्राइव, और डी है रैक और पिनियन ड्राइव। देखिए यहाँ ऑप्शन देके हमको आंसर ही भूल गए, नहीं आंसर ही भूल गए, आंसर नहीं भूले। आप सोचे कि सर आंसर भूल गए क्या? देखिए अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि बेंच ड्रिल मशीन के स्पिंडल को विभिन्न गति, स्पिंडल की विभिन्न गति पे सीधा दिमाग में आता है कि स्टेप पुली का प्रयोग किया जाता है। स्टेप पुली आपने भी कई तरह के जो है आंसर देखे होंगे, हर जगह स्टेप पुली का प्रयोग जो होता है किया जाता है स्पिंडल की गति कम या बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ जो है स्टेप पुली नहीं दिया है, तो कौन सा होगा? यहाँ जो होगा कोन पुली ड्राइव। कौन सा होगा? कोन पुली ड्राइव। आपको ये भी याद रखना है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है नए नए भी मिलते रहेंगे और आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे यही क्वेश्चन। तो इसलिए जो है टेस्ट जरूर दीजिए इसका। नीचे दी गई छवि में दिखाया गया चेतावनी संकेत के लिए है, किसके लिए ये चेतावनी संकेत है? बिजली के झटके का खतरा, बी है आयनीकरण विकिरण का खतरा, और सी है लेजर बीम विस्फोट का खतरा। ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाता है यह जो है बिजली के झटके का खतरा है। किसका खतरा है? बिजली के झटके का खतरा। ये किसके अंतर्गत आता है? चेतावनी संकेत। किसके अंतर्गत आता है? चेतावनी संकेत के अंतर्गत आता है। इसका बॉर्डर होता है पीले रंग का, ठीक है। इसका बॉर्डर बैकग्राउंड होता है, नीचे का जो बैकग्राउंड होता है पीले रंग का होता है, और ये जो किनारे और पट्टी जो चिन्ह बना होता है ये काले रंग के होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रिल चक के जौ निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? ड्रिल चक के जौ किस धातु के बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात, मृदु इस्पात, लो कार्बन इस्पात, और डी है उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी? नहीं, यह जो होता है उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें डैश गुण नहीं होता है। कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है? ऑप्शन ए है सॉफ्टनेस, बी है स्टिफनेस, और सी है टफनेस, और डी है ब्रिटलनेस, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुर। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? भंगुर।
जानते ही हैं कि कास्ट आयरन में कितना कार्बन होता है, 2 से 4% के जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की मात्रा क्या होता है, पाया जाता है। तो 2 से 4% होने के कारण जो होता है कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण जो कास्ट आयरन क्या होता है, भंगुर होता है, मारिएगा एकदम चूर चूर होकर बिखर जाएगा। ठीक है, चैनल तो वीडियो देख रहे हैं, अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर ये सेशन जो है लगातार कराया जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एलॉय स्टील की एनीलिंग करने के लिए निम्न में से उपयुक्त तापमान क्या है। एलॉय स्टील की एनीलिंग करने के लिए निम्न में से उपयुक्त तापमान क्या है। यहाँ एक बहुत अच्छा चीज सिखाने वाले हैं, हम शुरू से सिखा रहे हैं आपको, लेकिन आप सुनते नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी ये आपके दिमाग में समझ में आएगा और अच्छा समझ आएगा। देखिएगा ऑप्शन ए है, अपर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक, चलिए अपर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस कम, और तीसरा है लोअर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कम, और डी में देखिएगा लोअर क्रिटिकल तापमान से तापमान तक, लोअर क्रिटिकल तापमान तक। सीखिएगा, आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री अधिक। देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप दिखे ना 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक, तो आप याद कर लीजिए सब अधिक होता है, जितना भी होगा हार्डनिंग हो, एनीलिंग हो, नॉर्मलाइजिंग हो, सब अधिक पर ही होता है। अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक, लोअर तो जाना ही नहीं है। अच्छा, अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 नीचे की जब बात आती है तो वहां हो जाता है टेम्परिंग। जब यहाँ नीचे लिखा है तो वहां हो जाता है टेम्परिंग। क्या हो जाता है, टेम्परिंग। ठीक है ना, टेम्परिंग आप लोग याद रखेंगे। ठीक, यहाँ जो क्या होगा, अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेनलेस स्टील की एनीलिंग करने के का निम्न में से कौन सा माध्यम है। स्टेनलेस स्टील का एनीलिंग करने का निम्न में से कौन सा माध्यम है। कई दिनों से ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और ये आज हमारा चौथा क्लास है। ये तो है नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग, जो है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला है उसी भट्टी की राख में दबाकर ठंडा करना, और दूसरा है कमरे के तापमान में ठंडा करना, और सी है पानी में ठंडा करना, और चौथा है तेल में ठंडा करना। तो राइट आंसर हो जाता है उसी भट्टी में राख में दबाकर ठंडा करना। आपको बार बार बताया है, जब भी एनीलिंग आए तो समझ जाना है कि भट्टी में ही छोड़ के उसको ठंडा करना है। ठीक है, और जब भी नॉर्मलाइजिंग आए तो आपको याद करना है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। समझ लगभग तो हमको लग रहा है कि 50 से 100 बार से अधिक बार ये जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब भी नॉर्मलाइजिंग की बात आ जाए तो खुले हवा में जो है उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एनीलिंग किस लिए किया जाता है आप कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेड सीट पर क्या होता है, तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता, बी है जंग नहीं लगता, और तीसरा है क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ये जो है लेड सीट में जो है तीनों गुण होता है। तेजाब अक्सर आपसे पूछा जाता है कि तेजाब रखने के लिए, एसिड रखने के लिए हमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो वहां लेड का बोतल, शीशे का बोतल जो है, शीशा टाइप का क्वेश्चन आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फाइल को कैंट फाइल के नाम से जाना जाता है। किस फाइल को कैंट फाइल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है मिल फाइल, दूसरा है रोटरी फाइल, और तीसरा है बैरेट फाइल, और चौथा है रेट टेल फाइल। तो बताइएगा जरा। तो यहाँ जो है देखिएगा, इसको कहते हैं बैरेट फाइल को जो है कैंट फाइल कहते हैं। बैरेट फाइल को क्या कहते हैं, कैंट फाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइक नहीं किया ना, अभी लाइक कीजिए, देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं लाइक किया ना, कीजिए, एकदम समझ में आएगा। देखिएगा मील फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिएगा जो वुडन सॉ होता है ना, वुडन सॉ होता है लकड़ी काटने वाला। ठीक है, वुडन सॉ लकड़ी काटने वाला, धातु उसके ऊपर बना दिया है, नीचे कर देना है। यहाँ देखिएगा मतलब याद रखिएगा, वुडन सॉ लकड़ी काटने वाले जो आरी होते हैं उसमें धार लगाने के लिए मील फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मील फाइल का प्रयोग करते हैं। रोटरी फाइल जो है डाई मेकर द्वारा प्रयोग किया जाता है। और रेड टेल फाइल किसे कहते हैं भैया, ये राउंड फाइल जो होता है ना, राउंड फाइल देखे होंगे,
राउंड फाइल को ही जो है रेड टेल फाइल के नाम से जाना जाता है। तो ये तो है पूरा याद हो गया होगा। अब एकदम आसान समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कमेंट में जरूर अपनी राय लिखे कि ये अच्छा बुरा जो भी है लिखिए, रेगुलर क्लास किया जाए ये भी लिखिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आप सीख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि असेंबली की लॉकिंग करने के लिए निम्न में से किस नट का प्रयोग नहीं किया जाता है? नट को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिएगा यहाँ ध्यान से, लॉक नट, कैसल नट, स्वैन नट और डी है डोम नट। तो भैया आप देखे होंगे अधिकतर लॉक नट तो लॉकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, कैसल नट भी लॉकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें पिन लगाया जाता है, स्वैन नट भी उसी के लिए। यहाँ जो है राइट आंसर है डोम नट। डोम नट का प्रयोग जो होता है लॉकिंग के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस लॉकिंग डिवाइस में फाइबर या नायलॉन की वाशर प्रयोग की जाती है? फाइबर या नायलॉन की वाशर प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इस नट में ना बीचे में फाइबर लगा होता है, ये कहाँ मिलेगा? अक्सर आप ट्रेन में जाइएगा ना तो जितना नट कसा रहता है देखिएगा उसमें बेड जो कसा रहता है उसमें बीच में फाइबर रहता है। थोड़ा ध्यान से नहीं देखे थे ना, देखिएगा आप ध्यान से। अब देखिएगा लॉक नट, कैसल नट, स्वैन नट और चौथा है साइमंड्स लॉक नट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है साइमंड्स लॉक नट के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, जिसमें बीच में क्या रहता है? फाइबर एंड नायलॉन लगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप आपकी तैयारी जो है टेस्ट करना चाहते हैं कितना, तो फ्री टेस्ट तो जाके फिटर टॉपिक स्टडी ऐप का यही लोगो है, मात्र 199 में मिल रहा है। ठीक है, जहाँ 15 सेट है और वहाँ पे जो है पर सेट जो है 120 क्वेश्चन अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार, तो जाके जरूर दीजिए आप। और मात्र 199 में मिल रहा है, ऐसा जो है ऑफर नहीं मिलेगा आपको। देखिएगा, स्क्रैपर की रीशार्पनिंग डैश से की जाती है। ऑप्शन ए है ग्राइंडिंग, बी है हॉनिंग, तीसरा है लैपिंग और चौथा है ऑयल स्टोन। तो यह जो है स्क्रैपर की रीशार्पनिंग क्या होता है? ऑयल स्टोन पर किया जाता है। अच्छा, स्क्रैपर की रीशार्पनिंग है जैसे समझाएंगे ना कि आपको एकदम दिमागे में बैठ जाएगा। स्क्रैपर रीशार्पनिंग क्या है? स्क्रैपर देखे हैं कारपेंटर लोग का बटाली देखे हैं, बटाली जो छीलता है लोग लकड़ी, ठीक उसी तरह का स्क्रैपर होता है। हाई स्पोर्ट को जो है हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है बहुत कम मात्रा में। ऊपर जैसे कोई मेटल है उसके ऊपर जंग लगा हुआ तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग? स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्क्रैपर में जो है नीचे धार बनाते हैं, देखिए इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, यहाँ हैंडल लगा दीजिए, चलिए हैंडल भी लगा दीजिए, मोटा हैंडल लगा दीजिए, हैंडल का जो लगा दीजिए। स्क्रैपर में जो क्या है नीचे धार बना होता है। नीचे धार बने होने के कारण जो क्या होता है, जब घिसते हैं तो जाहिर सी बात है इसका धार खराब होगा, इसके धार को पुनः बनाना रीशार्पनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीशार्पनिंग कहलाता है। तो इसको कीजिएगा किस पे भैया? तो इसको करते हैं ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन देखे हैं कि नहीं? कितने लोग नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं ना? आज के बाद से आप कहिएगा कि हम देखे हैं। नाई के पास गए हैं, नाई के पास एक छोटा सा पत्थर होता है, नहीं तो कारपेंटर के पास तो देखे ही होंगे जो टूल्स में धार लगाया जाता है, तो वही है ऑयल स्टोन। वो पत्थर क्या कहलाता है? ऑयल स्टोन कहलाता है। अब देख लिए ना, तो इस बात पे लाइक बनता है कि नहीं? लाइक तो करना पड़ेगा। आप अभी तक नहीं किए तो कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो स्क्रैपर फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है वह स्क्रैपर है। कौन सा स्क्रैपर है भैया? पुल टाइप, पुश टाइप और तीसरा है दो हैंडल वाले स्क्रैपर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो होता है पुश टाइप, क्या होता है? पुश टाइप स्क्रैपर होता है जो कि जो है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। आप बता दीजिए इसमें से अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आज का क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला बॉन्ड का नाम है। कौन सा बॉन्ड जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, विट्रीफाइंड बॉन्ड और चौथा है सेलेक्ट बॉन्ड। तो यहाँ जो है राइट आंसर हो जाता है विट्रीफाइंड बॉन्ड। क्या हो जाता है? विट्रीफाइंड बॉन्ड। अच्छा, हमेशा बॉन्ड जो है पूछता है उसका संकेत कैसे सूचित किया जाता है? बेकेलाइट को बी से सूचित किया जाता है और बेकेलाइट को बी से, मेटेलिक बॉन्ड को एम से,
विट्रीफाइंग बॉन्ड को भी से, और यहाँ जो है सैलेक बॉन्ड को ई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ई से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है कैसे सूचित किया जाता है ये भी आप याद रखिए। तो यहाँ हो गया ना बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भी ब्लॉक के खांचे का अंतःकोण होता है। भी ब्लॉक के खांचे का अंतःकोण कैसा होता है? ऑप्शन ए है 45 डिग्री, बी है 120 डिग्री होता है, तीसरा ऑप्शन नंबर सी है 60 डिग्री और डी है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 90 डिग्री। भी ब्लॉक देखे होंगे आप लोग, इस तरह का जो है खांचा बना होता है, ठीक है। देखिएगा इस तरह का भी ब्लॉक। अच्छा भी ब्लॉक का यही जो होता है भी कोण कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री पर होता है? 90। अच्छा ये पूछ देगा कौन सा भी ब्लॉक है, तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप क्या हो जाता है? सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है, ठीक है ना। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। सिंगल भी ब्लॉक कितने ग्रेड में मिलता है? तो ए और बी ग्रेड में मिलता है। ए ग्रेड की लंबाई कितनी होती है? 100 mm और बी ग्रेड की लंबाई कितनी होती है? 300 mm। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। ये आपको याद रखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बारे में अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।